अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तला अहमद कुरैशी है। मैं कान नाक गले का स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑटोस्क्लेरोसिस के बारे में। ऑटोस्क्लेरोसिस जो है कंडीशन है जो कि समात को इफेक्ट करती है। उसको समझने के लिए पहले हमें ये देखना है कि समात या आवाज़ कान से दिमाग तक किस तरह से ट्रैवल करती है। जो हमारा कान है वो आवाज़ को कैप्चर करके उसको अंदर ट्रांसमिट करता है। अंदर पर्दा होता है, पर्दा वाइब्रेट करता है और उस पर्दे के पीछे 2-3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो मूव करती हैं और वो फिर मूवमेंट जो है कान के अंदरूनी हिस्से में ट्रांसमिट करती है और वहाँ वो स्टिमुलेट करती है रिसेप्टर्स को जो कि आवाज़ को कैरी करते हैं कान से दिमाग तक और फिर दिमाग में वो समात जो है वो हम महसूस करते हैं। ये जो 3 हड्डियों का आपने जिक्र किया कान के बीच वाले हिस्से में जो कि पर्दे से लेके अंदरूनी हिस्से तक होती हैं, उसमें 3 हड्डियों में से जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो हिलना बंद कर देती है। तो और उसके हिलने बंद होने की वजह ये होती है बेसिकली कि बोन जो है वो रीमॉडल हो रही होती है ज़िंदगी भर। तो उसके अंदर जो रीमॉडलिंग होती है ये वो एबनॉर्मल हो जाती है और बोन जो है वो सख्त हो जाती है और स्टिफ हो जाती है और वो हिलती नहीं है। वहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाती है और वो हिलना बंद कर देती है। तो बाहर से जो पर्दा जब वाइब्रेट करता है और वो 3 हड्डियों को हिलाता है आवाज़ कंडक्शन के लिए, वो हिलना बंद हो जाती हैं। वो जो आखिरी वाली हड्डी है वो नहीं हिलती तो साउंड कंडक्ट नहीं होती। तो इस तरह से उनको सुनाई में मसला होता है। इसका जो इंसिडेंस है वो देखा गया है कि हर लाख में से तकरीबन 14 लोगों को ये इस कंडीशन से वो सफ़र करते हैं और ये कंडीशन फीमेल्स में ज़्यादा देखी गई है मेल्स के मुकाबले में टू द रेशियो ऑफ 2:1 और ज़्यादातर जो इसकी एज ग्रुप है वो 3rd या 4th डिकेड ऑफ लाइफ यानी 30 साल से 40 साल से 50 साल के करीब जो है ये देखा गया है कि कंडीशन ज़्यादा देखी गई है। और ये भी देखा गया है कि ये ज़्यादातर या तो जो वाइट स्किन लोग हैं कॉकेशियंस उनमें पाई जाती है, इंडियन पाकिस्तानी लोगों में पाई जाती है, बहुत रेयर होती है कि अफ्रीकन लोगों के अंदर। इसकी वजूहात कोई डेफिनेटिव जो कॉज है वो नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जिसमें एक है कि ये हेरिडिटरी होती है या फैमिलियल होती है और ख़ानदान में रन करती है। अगर किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को हो तो फिर उनकी नस्ल में ये ट्रांसमिट हो सकती है। और जैसे हमने जिक्र किया कि रेशियल एलिमेंट देखा गया है इसमें कि वाइट स्किन लोगों या कॉकेशियंस में होती है या फिर इंडियन पाकिस्तानियों में होती है और ये रेयर होती है अफ्रीकन्स में। तो ये रेशियल एलिमेंट जो कि जिनियाती वजूहात से ही होता है वो देखा गया है। फिर कुछ वायरस के इन्फेक्शंस जैसे स्पेशली मीजल्स वायरस से लिंक इसको किया गया है कि उसकी वजह से ऑटोस्क्लेरोसिस या वो हड्डी जिसमें वो टेंडेंसी हो तो वो मीजल्स इन्फेक्शन की वजह से ऑटोस्क्लेरोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि मीजल्स की वैक्सीनेशंस जब से दुनिया में शुरू हुई हैं तो इसका इंसिडेंस कम हो गया है। फिर फ्लोराइड की कमी की एक थ्योरी है कि उसकी कमी की वजह से ऑटोस्क्लेरोसिस होती है, पर कोई डेफिनेटिव कॉज नहीं देखा गया एग्जैक्टली कि किस तरह। तो मल्टीपल थ्योरीज हैं जिसमें हेरिडिटरी, रेशियल, फ्लोराइड डेफिशिएंसी, वायरल इन्फेक्शंस। तो हमारा अंदाजा है कि इनमें से कोई कॉज करती है। इसकी अलामत में समात की कमी ज़्यादातर ये दोनों कानों में होती है, आहिस्ता डेवलप होती है और साथ शोर हो सकता है कानों में, कभी कभी चक्कर का आना हो सकता है। पेशेंट जो है वो आहिस्ता बात कर रहा होता है क्योंकि उसको अपनी आवाज़ ज़्यादा महसूस हो रही होती है और एक कंडीशन होती है परकिंसंस विलेसी